नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत जहांगीर, शोल्डर और नी सर्जन, जयपुर। दोस्तों, कोरोना के इस दौर में जहां पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, हमारे शोल्डर और नी इंजरी के पेशेंट्स हैं वो भी उचित परामर्श के अभाव में या तो अगर उनको इंजरी हो गई है तो वो इंजरी बढ़ भी सकती है, या अगर उन्होंने सर्जरी करवा ली है तो अगर वो प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं ले पा रहे हैं तो उसकी वजह से उनके जो रिजल्ट्स हैं वो भी काफ़ी इनक्लियर हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस समस्या से बचने के लिए हम लोगों ने अपने पेशेंट्स को ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध कराई है। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आप हमें हेल्थप्लिक्स एप्लीकेशन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और जो टाइम स्लॉट अलॉटेड है उसमें कंसल्टेशन ले सकते हैं। हेल्थप्लिक्स एप्लीकेशन से किस तरीके से कंसल्टेशन आप हमसे ले सकते हैं उसका एक वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सबसे शेयर करता हूँ। दोस्तों, इसके साथ में आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। निर्धारित समय में निर्धारित शुल्क देने के बाद में आप वीडियो कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, क्योंकि ये जो दौर है वो काफ़ी मुश्किलों भरा है और हो सकता है कि आपको कोई लिगामेंट इंजरी हो गई हो और आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे हों। तो इस समय में अगर आपको कोई इंजरी है तो वो ना बढ़े, इसके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसका मतलब है डूज एंड डोंट्स। तो दोस्तों, मैं इसकी जानकारी आपको देता हूँ। अगर आपको कोई लिगामेंट इंजरी है तो डूज का मतलब है कि आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको कोई भी लिगामेंट इंजरी या स्पोर्ट्स इंजरी में प्राइस प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। प्राइस प्रोटोकॉल में पी का मतलब होता है प्रोटेक्शन। आपको घुटने में लॉन्ग नी ब्रेस, जो एक बड़ा पट्टा होता है, उसको बांध करके नी को सपोर्ट रखना है। इसके बाद में आप उस पार्ट को रेस्ट देंगे, आर से रेस्ट। और रेस्ट का मतलब है कि उस पार्ट पे आपको वजन नहीं डालना है। आई का मतलब है आइस। सो आप उस पार्ट के ऊपर में एटलीस्ट 8 to 10 मिनट्स, 8 से 10 मिनट उसके ऊपर में आइस अप्लाई करेंगे पूरे घुटने के ऊपर में, जिससे आपकी स्वेलिंग कम हो। और अगर आपके घुटने में स्वेलिंग है तो आप सी से कंप्रेशन, उसके लिए आप क्रैप बैंडेज यूज़ करेंगे। और अगर आपके घुटने में चोट है तो आप पूरे पंजे को, पैर को ऊंचा रखेंगे, तो आप इसको ई से एलिवेटेड रखेंगे। तो ये प्राइस प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे तो आपकी इंजरी है वो बढ़ेगी नहीं। ये तो ट्रीटमेंट है एक्यूट फेज़ के अंदर में। और अगर आपको कुछ दिन हो गए हैं तो अगर आप इसकी सर्जरी के लिए जाना चाहते हैं तो चूँकि ये पेंडेमिक का दौर है और जो पीक है वो अभी तक हम लोगों को पता नहीं है कि हमारे केसेस हैं वो कितने और बढ़ेंगे। और जितनी भी जो प्लान सर्जरी है, जिसमें अपनी लिगामेंट सर्जरी है या दूसरी नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी है, ये सारी इस समय पर नहीं की जा रही है। तो अगर अपन देखें कि अपने को लिगामेंट इंजरी है तो अगर मैं 6 से 8 वीक इस इंजरी को पोस्टपोन करता हूँ, इसकी सर्जरी, तो मुझे क्या नुकसान है या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, अगर आप अर्ली सर्जरी में जाते हैं या 6 से 8 वीक अपनी सर्जरी पोस्टपोन करते हैं तो इन दोनों ही परिस्थितियों में रिजल्ट्स हैं वो सेम ही होते हैं। लेकिन अगर आप इसकी सर्जरी को 1 साल से ज़्यादा पोस्टपोन करते हैं और एक्टिविटी करते रहते हैं तो आपकी कार्टिलेज और मेनिस्कस में चोट है वो बढ़ सकती है। तो आप अगर 6 से 8 वीक पोस्टपोन करते हैं तो इसमें कोई ज़्यादा नुकसान है नहीं। तो दोस्तों, किस किस परिस्थितियों में अपने को इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी? तो अगर आपके घुटने में कोई इन्फेक्शन है, तो अगर आपको आर्थ्रोस्कोपिक लवाज करना है जैसे सेप्टिक आर्थराइटिस में, तो एक इमीडिएट सर्जरी का इंडिकेशन है। इसके अलावा अगर आपका जो घुटना है वो खिसक गया है, उस केस में आपको इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसको नी डिस्लोकेशन कहते हैं। या अगर आपके जो घुटने का मेनिस्कस है वो जॉइंट के अंदर में आ गए हैं और उसकी वजह से आपको घुटने में लॉकिंग हो गई और आप पैर सीधा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें एंड्रेप मेनिस्कस के केस में आपको इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी सब केसेस में आप जो अपनी सर्जरी है वो 6 से 8 वीक तक पोस्टपोन कर सकते हैं। अगर आपको 6 से 8 वीक सर्जरी है अपनी पोस्टपोन करनी पड़ रही है तो उस दौरान आप क्या करें, क्या ध्यान रखें, क्या सावधानी रखें, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो अपना गोल है वो 2 गोल हैं। एक तो ये है कि आपकी जो मसल्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, वो वीक नहीं पड़नी चाहिए। दूसरा गोल ये है कि आपका जो घुटना है उसकी जो रेंज है, उसकी जो मूवमेंट है वो प्रॉपर रहनी चाहिए। तो जो पहला गोल है उसको पूरा करने के लिए हम लोगों को क्वाड्रिसेप्स मसल की, हैमस्ट्रिंग मसल की और जो काफ मसल्स हैं, इसके अलावा हिप और एंकल की मसल्स है, इसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करते रहना पड़ेगा। और
स्पेशली जो नी की एक्सरसाइज है, जिसमें कि आइसोमेट्रिक नी एक्सरसाइज या क्वाड्रिसेप्स जो स्टैटिक एक्सरसाइज है वो, और हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, ये अपने को करते रहना है। जो सेकंड अपना गोल है वो है कि अपनी घुटने की जो रेंज है, जो मूवमेंट है वो प्रॉपर बना रही, उसके लिए आपको नी बेंडिंग करनी है। ये तो सारी जो जानकारी है वो बेसिकली एक सिंगल लिगामेंट ACL के लिए है। अगर इसको साथ में आपके कोई और लिगामेंट इंजरी है, जैसे कि कोई मेनिस्कस इंजरी है या MCL या LCL या PCL इंजरी है, तो आपको एक्सपर्ट की एडवाइस के बाद में ही अपना जो प्रोटोकॉल है वो डिसाइड करना चाहिए। तो दोस्तों, कोविड के इस दौर में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मास्क का प्रयोग करें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद दोस्तों।